बेशक अल्लाह के जो बंदे होते हैं, नेक बंदे, अल्लाह वाले जो होते हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता और न उन्हें किसी चीज का डर होता है। इसका सहल तर्जुमा ये है, आसान सा, अल्लाह वाले जो होते हैं कि जिन वो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है, रज़ी अल्लाह उनसे राजी। उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि जिससे मैं राजी हो जाता हूँ, जो मेरा बंदा हो जाता है और मेरा नेक बंदा हो जाता है, तो उनको दुनिया में न किसी चीज का खौफ होता है, न ही किसी चीज का गम होता है। मुतलकन फरमाया, न ही उन्हें किसी चीज का खौफ होता है और न ही किसी चीज का गम होता है। हज़रात गिरामी, एक बात यहाँ से पता चली और एक मकाम पर अल्लाह यूं फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमने जुमे में बयान किया था, बताया था कि जो ईमान वाला होता वही अल्लाह से डरता है। हाँ, ईमान वाला ही, इस बात को नोट कर ले, ईमान वाला ही अल्लाह से डरता है। ईमान वाला, अल्लाह फरमाता है मोमिनों, बात हो रही मुसलमानों से, किससे? मोमिनों से बात हो रही है। ए ईमान वालों, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। उसके बाद इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब नमाजों की पाबंदी करो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, अगर हज की इस्तिताअत रखते हो तो हज अदा करो। हज़रात गिरामी, हुकूकुल्लाह भी अदा करो, हुकूकुल इबाद भी अदा करो, अल्लाह के हक भी अदा करो और अल्लाह के बंदों के हक भी अदा करो। पड़ोसी को न सताओ, भाई भाई का हक अदा करो, बाप बेटे में जो है अच्छा रिश्ता रखो, जो है बाप को जो है अच्छी निगाह से देखो, उसकी ताज़ीम करो, उसका अदब करो, छोटों का शफ़क़त करो, बड़ों का एहतराम करो। हज़रात गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दर्स दिया है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ, मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ। अब इसके बाद इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज़ें पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह को राजी करो। अब उसके बाद जब तुम अल्लाह से डरने वाले बन गए, तुम्हारे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर समा गया, दुनिया का डर नहीं बचा है। अब दुनिया का डर नहीं रहा है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन सुने, अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ, फिर अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने के बाद क्या करना है? नमाजें पढ़ने लगे, रोजे रखने लगे, लेकिन नमाजों को बचाना भी है। नमाज पढ़ी, रोजे रखे, इनको बचाना भी है प्यारे। अब आप कहेंगे हजरत कैसे, ये कैसे हो सकता है कि नमाज पढ़ने के बाद भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, कि नमाज के बाद भी कोई चीज की हमें लायक हो सकती है, हमें जरूरत लायक हो सकती है? मैं कहूंगा अल्लाह के कुरान पाक से ही सीख लीजिए। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डरने के बाद क्या करना है? मतलब नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, ज़कात अदा करने के बाद, हज मुकम्मल करने के बाद, उसके बाद भी अल्लाह की किसी हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह फरमाता है, अब तुम नमाजी हो गए, अब तुम परहेज़गार हो गए, अब तुम इबादत गुज़ार हो गए, तुम नमाज पढ़ने वाले हो गए, तुम रोजा रखने वाले हो गए। हाँ, अब जब रोजा रखने वाले बन गए, अब तुम नमाज पढ़ने वाले बन गए, अब तुम नमाजों को बचाना है, क्योंकि तुम्हारा जो खुला दुश्मन है वो शैतान है। तुम्हारा खुला दुश्मन शैतान है। वो इसलिए कि नमाजों को बचाना है। और नमाज किससे बचेगी? नमाज बचेगी अल्लाह वालों की सोहबत से, अल्लाह वालों की सोहबत से। वो इसलिए कि एक पीर जो होता है वो अपने मुरीद को भटकने नहीं देता। एक पीर सुन्नी सऊल अकीदा और सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला पीर, शरीयत मुस्तफा का पाबंद, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने वाला पीर, नमाजों की पाबंदी करने वाला पीर। हमने बताया था झोला पीर नहीं, लड्डन शामिया, बुद्दन शामिया, जुम्मन शामिया, ये नहीं। ऐसे पीरों से बचो। ऐसा पीर जो खुद भी रब तक पहुंच जाए और अपने मुरीद को भी रब तक पहुंचा दे। और ऐसी पीर की मिसाल कहीं और नहीं। आओ गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं।
हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की जलाल की कसम, वहदहु ला शरीक की कसम, उसकी जलाल की कसम, मैं हश्र के मैदान में उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक के एक मुरीद को बख्शवा कर जन्नत में साथ न ले जाऊंगा। गौसे आज़म फरमाते हैं तो पता चला कि पीर ऐसा हो जो दुनिया में भी कामयाबी दिलाए और आखिरत में भी कामयाबी दिलाए। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला इनके भी पीर थे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला उलमाए किराम लिखते हैं और इस पर इत्तेफाक है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला मादरजाद वली थे, यानी मां के पेट से वली थे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया, मुरीदों ने सवाल किया, हजरत आपको विलायत कब मिली, आपको विलायत का एहसास कब हुआ, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदरसे मकतब पढ़ने के लिए जाता था, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे पीछे फरिश्तों की कतार लगी है। सुभान अल्लाह, फरिश्ते हैं जो पीछे पीछे मेरे आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद यहीं तक महदूद नहीं बल्कि मकतब के अंदर भी जाते हैं और जाने के बाद आवाज देते हैं, बुलंद आवाज लगाते हैं, इफ्सहू लिवली वल्लाह, इफ्सहू लिवली वल्लाह, ए लोगों हटो हटो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। सुभान अल्लाह। और ऐसी आवाज कि मकतब में जितने भी लोग थे सब हुज़ूर गौसे आज़म के पीछे ये आवाज जो आया करती थी सब लोग सुना करते थे। ये गौसे आज़म की शान है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीवानों जरा तवज्जो करो, गौसे आज़म ने यही दर्स दिया है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म हासिल करने के बाद, इल्म फनून की महारत हासिल करने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहे बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जंगल में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करते रहे और कर लिया, हे मौला जब तक तू नहीं कहेगा तब तक ये अब्दुल्ला खाएगा न पिएगा। अल्लाह अल्लाह। 10 साल हज़रत गिरामी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर गौसे आज़म मेरे जंगल में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करते रहे। काफी वक्त गुजर गया, हज़रत गिरामी न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं बल्कि खाने से और न पीने से आपका जिस्म कमजोर होने लगता है, आपका जिस्म लागर होने लगता है, आपके चेहरे पर जल्दी आने लगती है, आपका चेहरा पीला पड़ने लगता है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं और अर्ज़ करते हैं, मौला जब तक तू नहीं कहेगा तब तक ये अब्दुल कादिर नहीं खाएगा। ये गौसे आज़म हज़रात गिरामी एक दिन ऐसी जंगल में टहल रहे थे, आपके उस्ताद मिल जाते हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हज़रत अबू मुसाफिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ऐसे कुछ नाम है गालिब। आपके उस्ताद मिल जाते हैं और हज़रत आपके उस्ताद हैं, वो कहते हैं अब्दुल कादिर इधर आओ, ए अब्दुल कादिर इधर आओ। अपने साथ में ले गए, एक कुटिया थी, घर बना हुआ था जंगल के अंदर, उसके अंदर ले गए और ले जाने के बाद कहा, ए अब्दुल कादिर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। ए अब्दुल कादिर रब चाहता है कि तू उसका नाम ले और उसका नाम ले लेकर खा ले। सुभान अल्लाह। पता चला हुज़ूर गौसे आज़म का वादा मुकम्मल हुआ। गौसे आज़म ने वादा लिया था, मौला जब तक तू नहीं कहेगा तब तक अब्दुल कादिर नहीं खाएगा। उस्ताद मोहतरम कहते हैं, ए अब्दुल कादिर खा ले, क्योंकि रब फरमाता है कि मेरे अब्दुल कादिर को मेरा नाम लेके खिला दो। सुभान अल्लाह। मेरे अब्दुल कादिर को खिला दो। मैं अब्दुल कादिर को हुक्म देता हूं कि मेरा अब्दुल कादिर अपने हलक से लुक़मा उतार ले। कई दिन हो गए हैं, भूख की वजह से, शिद्दत की वजह से मेरा अब्दुल कादिर लागर हो गया है, कमजोर हो गया है। ये शान गौसे आज़म की है। आज हमें किस चीज की कमी है प्यारे इस्लामी भाइयों? हर चीज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ऐशो इशरत की जिंदगी है, अच्छे हमारे पास इंतजामात हैं, रहने को अच्छा मकान है, सोने को अच्छा जो है बिस्तर है, रहने के लिए बड़े आलीशान मकान बना रखे हैं। हमारे पास क्या नहीं है? जमीन हमारे पास है, औलाद हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, शरबत हमारे पास है, क्या नहीं है? उसके बाद भी हम नमाजों से दूर हैं, उसके बाद भी हम जो है अल्लाह की इबादत से दूर हैं। ये गौसे आज़म है, अल्लाह अल्लाह कि जिनकी शान ये है कि फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। 40 साल तक अल्लाहू अकबर इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आज़म की है। जंगल में निकल गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हज़रात गिरामी अचानक से एक बादल नमूदार हुआ,
बादल नमदार हुआ, हुजूर गौसे आजम पर वो बरसने लगता है, गौसे आजम पर बरसने लगा। हुजूर गौसे आजम उसके उस पानी से जो है आप नहा जाते हैं। उसके बाद फिर एक चमक नमदार होती है, एक रोशनी नजर आती है और आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, आज के बाद हमने जो तुझ पर हराम चीजें हैं वो हमने हलाल कर दी। अल्लाह, आवाज आई कि तेरे ऊपर जो हराम चीजें थी वो हमने हलाल कर दी। हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए शैतान मुझे बहकाने की कोशिश करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा। इतना पढ़ना था कि जो चमक नजर आ रही थी, नूर नजर आ रहा था, नूर की तरह दिख रहा था, रोशनी नजर आ रही थी, वो काले सिया बादल में तब्दील हो गई और उड़ता चला गया, धुआं उड़ गया। और जाते जाते आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। क्या कहा? ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अरे मलऊन शैतान, जाते जाते भी मुझे बहकाना चाहता है, जाते जाते भी मुझे बहकाना चाहता है। अरे अगर इल्म ने बचाया होता तो तू शैतान सबसे बड़ा आलिम, तू सबसे बड़ा आलिम शैतान, तू क्यों नहीं बच पाया? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, बल्कि मेरे रब ने मुझे बचाया है। ये गौसे आज़म है, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कहने लगा, बच गया, इससे पहले मैंने 70 वलियों को बहका दिया। कहता है बच गया, इससे पहले मैंने मारिफत पहुंचे हुए वलियों को बहकाया है, इसी जुमले से 70 वलियों को बहकाया है। ये गौसे आज़म की शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत की पेशन गोई हुजूर के जमाने में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी। और हज़रात गिरामी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा, पूछा कि सरकार गौसे आज़म के बारे में क्या आपका ख्याल है, कौन है वो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे गौसे आज़म की बात करते हो, वो मेरा बेटा है। ना सुभान अल्लाह। इन दारी का बस आखिर में खत्म कर रहा हूँ बात, है ना, लग रहा परेशान हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, वो तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इमाम हुसैन की औलाद से, इमाम हसन की औलाद से है, मेरा बेटा है। अरे गौसे आज़म तो वो है कि उसके उम्मती होने पर मैं फख्र करता हूँ, मैं फख्र करता हूँ कि गौसे आज़म जैसा मेरा उम्मती है। तो पता चला कि इमामुल अंबिया मुस्तफा के जैसा कोई नबी नहीं है, इसी तरह हुजूर गौसे आज़म के जैसा कोई वली नहीं है। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कदम हाज़िया अला रक़बति कुल्ली वली बिल्लाह, उस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जवानी की मंजिल पर जवान थे, पहाड़ों सहराओं में अल्लाह की खलवत में अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब गौसे आज़म ने फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन झुका ली। गरीब नवाज के चाहने वाले सुभान अल्लाह। हमारी किस्मत की मेराज नहीं तो और क्या बताओ, वरना तुम्हें तो कब का निकाल के बाहर कर दिया होता। ये करम है ख्वाजा का, ये करम है ख्वाजा गरीब नवाज का कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन अगर बचा है तो गरीब नवाज का सदका है, ईमान अगर बचा है तो अल्लाह का सदका है। हज़रात गिरामी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ियों में उस वक्त जवानी का आलम, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सर को झुका लिया, कहा सरकार सिर्फ गर्दन पर नहीं, अरे कहो ना सुभान अल्लाह, कहा सरकार सिर्फ गर्दन पे आपका कदम नहीं है, बल्कि मेरी आंखों पर भी। गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, अर्ज करते हैं सरकार आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं है,
बल्कि मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन की कंधों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की गर्दन पर भी है और मोइनुद्दीन के दिल पर भी है। ये गौसे आज़म की शान है। सुभान अल्लाह। मैं बयान करूं, मेरी औकात नहीं, मेरी तकरीर में थक जाऊंगा बोलते बोलते गौसे आज़म की शान बयान, लेकिन एक बात आखिरी मैसेज यही है प्यारे इस्लामी भाई, ये गौसे आज़म है जिन्होंने दुनिया वालों को बता दिया, लोगों पहले शरीयत है उसके बाद तरीक़त है। पहले शरीयत पे अमल करना होगा, नमाजें पढ़नी होंगी, बगैर नमाज पढ़े कोई वली नहीं बन सकता। ये कहते थे कि हमारी नमाज काबे में होती है, खाते यहाँ है, नमाज काबे में पढ़ते। अबे खाओ भी जाके काबे में भाई, खाते ये ऐसे वाले हैं। आए साहब पूरा जो है सपा सट कर डाला जाता है दस्तरखान था। ऐसे पीरों से बच के रहो, ये पीर नहीं बल्कि पैर है, ये खुद भी जहन्नम के गड़े हैं और जहन्नम की सबसे निचली वादी में डाले जाएंगे। इबरत बनाने के लिए कि देखो दुनिया वालों, अरे अपनी खुद की बचती नहीं, दूसरों को बचाने चले हैं, खुद का तो अमल ठीक है नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे पीरों से बच के रहो और ऐसे पीर पता ये सुनने में आता और तो कुछ सामने बिठाते और मुरीद करते हैं। आला हजरत के खानदान से सुनो, सुभान अल्लाह। आला हजरत की तालीमात पे अमल करो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तालीमात पे अमल करो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अगर औरत पर निगाह पड़ जाती है तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हुए रूम में चले। ये हुजूर मुफ्ती आज़म की शान है। ये कैसे वली हैं, ये कैसे पीर हैं जो अपने आप को पीर भी कहते हैं, औरतों को बेपर्दा सामने बिठाते हैं, औरतों के सरों पे हाथ रखते हैं, औरतों को अपने हाथ चुमवाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का सुनो, सुभान अल्लाह। मेरे जहन में आगे बता दूं, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत को नजर पड़ी, आपने पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही औरत पे नजर पड़ी, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ये तकवा था उनका, फौरन अपने कमरे में चले जाते थे अगर नजर पड़ती थी, अपने रूम पे आ गए, खानका में तशरीफ ले आए। वो औरत आती है और आने के बाद सरकार से मिलने की इजाजत तलब करती है कि सरकार से मुलाकात हो जाएगी। कहाँ मुलाकात की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है। कहाँ मिलना क्यों चाहते हो, जरा ये तो बता दो, वजह बता दो वजह। ऐसे होते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है कि जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुभान अल्लाह, कहा वजह क्या है, क्यों मिलना चाहती हो? कहा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रास्ते से गुजर रहे थे, जब मेरे पे नजर पड़ी तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ा। आप जानते हैं मैं अपना काला मुंह करने के लिए जा रही थी, मैं मजबूरी के तहत अपना काला मुंह करने जा रही थी। जैसे ही मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जुमले को सुना, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मेरा बदन लरज़ गया, मैं कांप उठी, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में आ गया और जो मैं गलत काम करने जा रही थी अल्लाह के फजल से उस काम से बच गई और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का करम मुझ पर हुआ कि आपका मुझ पर लाहौल पढ़ना था, अल्लाह ताला ने मुझे गुनाहों से बचा लिया। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जिनको देखने के बाद शैतान भी रास्ते बदल ले। ऐसा नहीं कि जिनको देखने के बाद शैतान आ जाए, बोले आ जाओ, जितनी खुराफात होगी। लट्टन शामिया बैठे हुए, ढोलक चल रही है, बुड्ढन शामिया बैठे हुए सामने, माज़अल्लाह कहीं तो ऐसी कव्वाली होती है कि तुम ही अल्लाह, तुम ही खुदा मालूम। बताइए, हाँ वो पीर साहब सामने बैठे हुए, साहब तख्त पर बैठे हुए, नीचे मुरीद बैठे हुए, खूब नजराना चल लिया ऐसे करके, और कव्वाल गाया जा रहा है तुम ही अल्लाह, तुम ही खुदा मालूम, तुझे देखूं मैं तुझे देखूं मैं, मौलवी मौलाना की नशीनम में फतवे ना सुना। वो खाली सिर्फ उसी इसी पे ही है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं बता दूं आपको कि अल्लाह का वली जब भी आपका साथ देगा जब आप शरीयत के पाबंद होंगे। यार गौसे आज़म पूछेंगे नहीं तुमसे, तू कैसा गौसे आज़म है, कैसा मेरा दीवाना है, तू कैसा मेरा चाहने वाला है। एक वक्त की नमाज पढ़ी जाता था और गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़े, पहले पकड़ तो ले। ये गौसे आज़म की शान अगर हज़रात किराम में बयान करने पे आ जाऊं वक्त कम पड़ जाएगा, सुबह क़यामत नमदार हो सकती है, लेकिन मैं गौसे आज़म की शान बयान नहीं कर सकता। इतनी बात जान ले कि जो गौसे आज़म का दीवाना होगा वो लंगर भी करेगा और गौसे आज़म की तालीमात पर अमल भी करेगा।
अल्लाह करे हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह इतनी ताकत और इस्तिताअत दे कि वो गौसे आज़म के नाम पे लंगर लुटाए। आज हाजी साहब ने माशाअल्लाह ये जो है महफिल भी सजाई है, लंगर खानी का इत्माम भी कराया। अल्लाह ताला इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो है मौला इसकी बरकतें रहमतें हम सभी पर नाज़िल फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भरा क्या कोई जाने के है ऐसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मरते हैं, आंखें वो है कलमा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा कलमा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।